हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉपर्स मंत्रा। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं। उनका सोशल साइंस का पेपर था और आज की जो तारीख है आपका 24 फरवरी 2025 है। वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने आज एग्जाम दिया है और वो अपने एग्जाम्स की आंसर्स की को समझना चाहते हैं, नहीं कौन-कौन से क्वेश्चन उनके सही गए हैं, क्या उत्तर लिखना चाहिए था, वो जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो भविष्य में स्टूडेंट्स देखेंगे अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, तो ये वीडियो उन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो पेपर एज़ ऑलवेज़ पता है आप सभी को कि 60 मार्क्स का आता है, ढाई घंटे का पेपर होता है। आपके लिए टोटल 6 खंड आए थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे आपके 14 क्वेश्चन थे और उसमें से पहला खंड जो था वो आपका एमसीक्यू का था, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न का था। इसमें से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें आपको बताना है कि सही विकल्प आपको बताना था कौन-सा है। जैसे धर्मनिरपेक्षता को लेकर यहाँ भी धर्मनिरपेक्षता, यहाँ भी धर्मनिरपेक्षता, यहाँ भी धर्मनिरपेक्षता, कौन-सा है जो धर्मनिरपेक्षता से सही है? आपको बताना है। तो इसमें धर्मनिरपेक्षता में वोटिंग राइट का तो कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत हो गया। शक्तियों के बँटवारे की भी बात नहीं है। तो राज्य किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से राज्य के धर्म देने का या दर्जा देने का बात नहीं करता, ये बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोनिका के समान कार्य के लिए पुरुष के समान वेतन नहीं दिया जाता, बताइए कि उसको कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि अगर 2 व्यक्ति एक जैसा कार्य करते हैं, तो उन्हें अगर सेम वेतन नहीं दिया जाता, तो वो किसका उल्लंघन होता है? उसके समानता के अधिकार का। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ये भी याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो इसका संख्या है आपका 12। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। अगर आपसे लोकसभा के बारे में पूछा जाता, तो लोकसभा में केवल 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगर टोटल संख्या पूछी जाती, तो राज्यसभा की 250 हो सकती है और वर्तमान समय में 245 है, जिसमें से 12 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये जो 233 है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ओल्गा आपका टॉलिस बनाम मुंबई नगर निगम मुकदमे में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला दिया था। वो क्या था? या किससे संबंधित है? आपसे ऑप्शन आपसे पूछे गए थे कि वो आजीविका के अधिकार से संबंधित है या जीवन के अधिकार के? ये सारे के सारे आपके गलत हैं। यही आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो अभी हमने हिंदी मीडियम में डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम में बात करेंगे। अब यहाँ पर कहता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जिसमें पूछा गया था आपसे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी यानी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया? तो सन 2006 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है असेशन और रीज़न का, यानी कथन और निष्कर्ष का, जिसमें आपको पहला ये जो है ऑप्शन है, इसमें आपसे पूछा गया है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 543 है, बिल्कुल ठीक। अगला कहता है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये गलत। तो हम कहेंगे पहला सही और दूसरा गलत। अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि आपका क्या इसमें सही कहता है। इसमें तो कहता है कि भई दोनों सही है, तो भई दोनों तो सही नहीं है। कहता है कि संकल्प कारण और दोनों सही, परंतु इसकी व्याख्या गलत, दोनों तो सही नहीं है। अब यहाँ पर कहता है कि अ, संकल्प सा जो है वो सही है, परंतु इसका कारण जो क जो है वो क्या है? गलत है। अगला कहता है संकल्प का जो गलत है, ये तो ये गलत नहीं है, ये वाला आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण का एक उपाय है। मृदा संरक्षण का मतलब होता है मिट्टी को बचा कर रखना। तो इसका क्या उपाय है? आप यहाँ पर कहता है कि वनोन्मूलन, भूस्खलन, अतिचरण जो है और आपका मल्च बनाना। मल्च बनाना का मतलब होता है चारों तरफ हम जो मृदा सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं? वल्ले बना देते हैं। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको एक बार इंग्लिश में कन्फर्म कर लो कि जो मल्च बनाना यानी 7वाँ क्वेश्चन में क्या-क्या ऑप्शन में दिया गया है। जैसे आपका लैंडस्लाइड तो नहीं है, ओवर ग्रेजिंग भी नहीं है, मल्चिंग भी नहीं है, डिफॉरेस्टाइजेशन भी नहीं है, तो वही होगा। आपका यही आंसर होना चाहिए इसका। ये करेक्ट होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन-सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है? सार्वजनिक का मतलब जो सरकार का है। तो रिलायंस भी नहीं है, आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अडानी भी नहीं है, आपका जो है टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी जो है, ये आपका ये ध्यान रखना है, ये कंपनी जो है, ये आपका सहकारी कंपनी यानी सरकार के साथ में मिलके काम करने वाली कंपनी।
तो हम सार्वजनिक कंपनी उसको कह सकते हैं। अगला कहता है, अगला क्वेश्चन करना है आप लोगों को इसमें। अब जी हमने अभी ऊपर क्वेश्चंस ये देखे, ये सारे के सारे इंग्लिश में वही हैं, आपको उस पे परेशान नहीं होना है, यहाँ पर डायरेक्टली देखना है। अगला क्वेश्चन है, उचित विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। जन्म दर एवं जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, यानी जन्म से ज़्यादा अगर मृत्यु होगी, जन्म से ज़्यादा मृत्यु होगी, तो क्या होगा? जनसंख्या कभी भी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जन्म से ज़्यादा क्या हो रही है? मृत्यु, तो लोग ज़्यादा मर रहे हैं। मृत्यु दर अधिक होने से क्या होगा? जनसंख्या में क्या होगी? कमी हो जाएगी। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने लोग होंगे नहीं उससे ज़्यादा तो मर रहे हैं, तो यही होगा। अगला कहता है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के रूप में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपका साल भाई की संधि जो है 1782 में हुआ था। ये कब हुआ था आपका? 1761 में, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई। अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? पंजाब का जो अधिग्रहण है 1849 में, और श्रीरंगपट्टन जो है इसकी जो आखिरी लड़ाई है वो 1799। तो आप देख लो सबसे पहले क्या आएगा? इसे क्योंकि कालक्रम में बताना है तो सबसे पहले जो है 1761 की घटना होगी। फिर आपका 1700 यानी 82 की घटना, यानी पहले बी ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन की जगह हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लिखेंगे। पहले ऑप्शन कौन-सा होना चाहिए आपका? दूसरे नंबर पे, फिर आपका पहले वाले नंबर पे, फिर आपका चौथे वाले नंबर का, और फिर आपका कौन से नंबर का? थर्ड नंबर का। तो 2, 1, 3, 4, 2, 1, देखो यहाँ पर 2, 1, 3, 4, सी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बहादुर शाह जफर की जो जो मृत्यु की अगर हम बात करते हैं, तो आप सभी को पता है म्यांमार भेज दिया गया था और रंगून जेल में डाल दिया गया था। वहीं पर ही इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, अंतिम सांस इन्होंने वहीं ली थी। अगला कहता है, मुंशी किसे कहते हैं? मुंशी कौन व्यक्ति होता है? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना और लिखना दोनों जानता है, पढ़ाना जानता है। इसमें ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजी अंग्रेजी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें उर्दू लिखना पढ़ना जानता है, ऐसा व्यक्ति जो अरबी पढ़ना लिखना व पढ़ाना जानता है। तो डायरेक्टली बच्चे ने सही उत्तर कर रखा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो फ़ारसी पढ़ना और लिखना जानता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुंशी कहते हैं। अगला कहता है कि भई बंगाल का जब विभाजन हुआ, उस समय जो है वाइसराय कौन था? ये लड़कियों में भी सवाल आया था, आपके में भी बिल्कुल डिट्टो आ गया, तो ये बिल्कुल सेम है, लॉर्ड कर्ज़न आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताए गए, ये सारे के सारे आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछे गए, इनके बारे में भी हमने चर्चा करी है। अब अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये समझौता बहुत बार मैंने कहा था पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था। समझौता कब की बात हो रही है? 1916 की बात हो रही है, तो ये याद रखना है 1916 का जो लखनऊ समझौता है वो किस-किस के बीच में हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ये बिल्कुल गलत उत्तर है। अगला क्वेश्चन कहता है, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना, वैसे आप सभी को ध्यान रखना है, एक तो 1916 में भी हुई है, बट 1916 कहीं पर तो दिया नहीं गया है। तो आप एक ये याद रखोगे 1791, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना इस टाइम पे हुई थी। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो 1-1 नंबर के थे। हालाँकि पेपर में अगर मैं देखूँ तो लड़की की तुलना में आपका पेपर थोड़ा मुश्किल हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़े से बड़े। अब 2 नंबर के क्वेश्चनों के बारे में, और 2 नंबर के क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि 1919 में रॉलेट एक्ट कानून के प्रमुख प्रावधान के वर्णन कीजिए। सबसे पहली बात तो रॉलेट एक्ट में कई सारे प्रावधान थे। पहला प्रावधान जो यही था कि भई जो है प्रेस, प्रेस मतलब होता है मीडिया, प्रेस की आज़ादी 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 पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। रोक लगा लगा दिया गया। पहला काम तो ये किया गया। दूसरे काम की बात करें तो इसमें क्या किया गया था कि व्यक्ति की व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता स्वतंत्रता पर पर भी क्या कर दिया गया? पर भी रोक लगा दिया गया था। पर भी रोक लगा दिया गया। अब स्वतंत्रता पर रोक लगाने का मतलब क्या है? लगा दिया गया। यहाँ पर ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जिस पे शक था तो उसको डायरेक्टली क्या कर सकते थे हम? गिरफ्तार। हम व्यक्ति को डायरेक्टली गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे, ये था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के किन्हीं 2 इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। देखो उस केंद्रों के नाम बताने हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो? एक में भिलाई लिख दो, भिलाई, एक में लिख दो बोकारो, 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 रानीगंज, कोई भी नाम आप लिख सकते थे, बोकारो, है ना? अगला कहता है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारण। सबसे आसान तो इसको ना करके आप इसको कर सकते थे। अब उद्योग कहाँ लगाए जाएँगे? मैंने आपको बताया था उद्योग, आप उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने का मतलब है कि उद्योग कहाँ लगाए जाएँगे? उद्योग ऐसे स्थानों पर लगाए जाएँगे जहाँ पर क्या हो? कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए, कच्चा माल की उपलब्धता। सबसे पहला पॉइंट हम ये कहेंगे। दूसरा पॉइंट कहेंगे हम कि हमें क्या मिल जाए? सस्ते श्रमिक मिल जाएँ, सस्ते श्रमिक मिल जाएँ। तीसरी बात कहेंगे
जो हमारे शक्ति के साधन होंगे, शक्ति के साधन, भई हम ये भी कह सकते हैं शक्ति के साधन मिल जाएँ और इसके बाद में चौथी बात कहें तो परिवहन, परिवहन के साधन थोड़े-से अच्छे होने चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है कि सहमति का विचार लोकतंत्र के जो है आपका प्रार्थना बिंदु होता है। इस कथन का आलोक में सहमति की व्याख्या कीजिए। यानी सहमति का विचार का मतलब है कि लोकतंत्र में आप सभी को पता है लोकतंत्र क्या होता है? देखो लोकतंत्र, सबसे पहले समझो लोकतंत्र को 2 शब्दों में से बाँट सकते हैं, लोक जमा तंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है यहाँ पर हम कहेंगे जनता, जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन और जनता क्या करती है अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से क्या करती है सरकार को चुनती है। सरकार का सरकार का क्या करती है निर्माण करती है। ध्यान रखना है कि जनता अपनी इच्छा से किसका निर्माण करती है? सरकार का निर्माण करती है और सरकार क्या करेगी? सरकार वही बनेगी जहाँ ज़्यादातर लोग जिनको चुनेंगे। ज़्यादातर लोग जिसको भी चुनेंगे यानी ज़्यादातर लोगों का मतलब मेरा किससे बहुमत, मेजॉरिटी जिसके पास में होगी उसी को मिलेगी। तो ये आप कह सकते हो 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इन्हीं 2 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो अगर हम कहें तो बहुत सारे प्रावधान थे। सबसे पहली बात कहें तो भई जो महिलाएँ थी महिलाओं को महिलाओं को वोट देने का अधिकार वोट देने का अधिकार इसी समय मिला था। दूसरा जिसे बोलते हैं लोक संघ सेवा आयोग, आयोग की स्थापना हुई थी। आयोग की स्थापना। इसके बाद में जो है भारत में तीसरी द्वैध द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। चौथा प्रत्यक्ष निर्वाचिका की स्थापना और भी बहुत सारी व्यवस्था थी, हम अगर बात करें तो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है? पटसन की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। पटसन की खेती के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है? तो पटसन की खेती के लिए कई सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो वर्षा व सिंचाई सिंचाई के अच्छे साधन होने चाहिए, साधन होने चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात कहें तो यहाँ पर तापमान तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री नहीं तो 35 डिग्री लिख लो, 35 से नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखना है आप सभी को। तो 2 बातें बतानी थी, बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है ए, भारतीय लोगों के लिए शिक्षा पर महात्मा गांधी के विचार दीजिए। सबसे पहली बात तो महात्मा गांधी के विचार बताने और आपको क्वेश्चन देखना है कि कितने नंबर का है। क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगला एक क्वेश्चन ये भी है सर शिक्षा में विलियम जोन्स के विचार। देखो यहाँ पर महात्मा गांधी की विचार की बात करेंगे, यहाँ पर दूसरी तरफ हम सर विलियम जोन्स की बात करेंगे। सबसे पहले गांधी जी का कहना था कि शिक्षा शिक्षा की भाषा भाषा मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा होनी होनी चाहिए। और यहाँ पर सर विलियम जोन्स क्या कहते हैं? शिक्षा शिक्षा में अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषा भाषा का महत्व यानी इन्होंने किसको अंग्रेजी भाषा को इम्पोर्टेंट माना था। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पर तो गांधी जी का कहना था कि शिक्षा में व्यक्तियों को व्यक्तियों को कौशल सिखाना चाहिए। कौशल स्किल्स कौशल सिखाना चाहिए। कौशल सिखाना चाहिए। एक ये बात करना है। दूसरा, इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा शिक्षा के लिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अगर हम बात करें कौशल्स का मतलब यहाँ पर ये कहते हैं सर विलियम जोन्स कहते हैं शिक्षा में पश्चिमी मूल्य पश्चिमी मूल्य मूल्य को विशेष रूप से विशेष रूप से पढ़ाना चाहिए पढ़ाना चाहिए। ये इसकी बात करते हैं।
नंबर 3 की बात करते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का ये कहना था कि भई शिक्षा शिक्षा सामाजिक सुधार व चेतना का काम करेगी, चेतना का कार्य करेगी। और यहाँ पर ये कहते हैं शिक्षा शिक्षा को शिक्षा से भेदभाव समाप्त होगा, समाप्त होगा। यहाँ पर इनका ये था। दोनों के बारे में मैंने आपके बारे में बता दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है अनुसूचित जाति किसे बोलते हैं? एससी को। अनुसूचित जनजाति किसे बोलते हैं? एसटी। के जो है आपका अत्याचार अधिनियम 1989 के किन्हीं 3 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो इन 3 प्रावधान तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहली बात तो जो 1989 का एससी और एसटी एक्ट है, एक्ट के प्रावधान। सबसे पहली बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे और फिर तीसरी बात करेंगे। सबसे पहले जो पीड़ित व्यक्ति या शोषित व्यक्ति है, व्यक्ति को न्याय न्याय दिलाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एससी-एसटी जो भी व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है ना? उसके साथ जिस व्यक्ति ने भी भेदभाव किया है, तो भेदभाव यहाँ पर लिखेंगे भेदभाव करने करने वाले व्यक्ति के लिए कठोर दंड व्यवस्था की जाएगी, की जाएगी। यहाँ पर आप आगे खुद लिख लेंगे, की जाएगी। जो एससी-एसटी लोग हैं, एससी और एसटी को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला पॉइंट है आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना क्यों आवश्यक है? ये याद रखना है आप सभी को। ये सारे के सारे पॉइंट आपको इसमें लिख लेने हैं। अब सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाले आवश्यक तत्व कौन-कौन से? तो सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, तो हमें ये सारी चीज़ें खत्म करनी होगी। सबसे पहली बात कहें, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 का भी। क्वेश्चन नंबर 7 का भी, तो इसमें सबसे पहले जो है न्याय व्यवस्था न्याय व्यवस्था न्याय व्यवस्था को क्या करना होगा? मजबूत, पहली बात। दूसरी बात कहें तो कठोर कानून कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। और अगली बात कहें तो शिक्षा का अधिक प्रचार होना चाहिए, ताकि शिक्षा का प्रचार शिक्षा का क्या किया जाए? प्रचार। तो ये 3 बातों से हम क्या कर सकते हैं? हम जो है सामाजिक न्याय को स्थापित कर सकते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में यहाँ पर बताए गए। अब यहाँ पर कुछ और भी बताए गए। कहता है जनहित याचिका ने आम जन के लिए न्याय सुगम किया। इस कथन के आलोक में जनहित याचिका की प्रक्रिया को बताइए। सबसे पहली बात तो जनहित याचिका जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीआईएल। पीआईएल क्या है? बेसिकली ये वो जनहित याचिकाएँ होती हैं। याचिकाएँ याचिकाओं का मतलब होता है शिकायतें। शिकायतें यानी जब न्याय करने में देरी होती है, क्या होती है? न्याय करने में देरी होती है। तो ये न्याय करने में देरी ना हो इसके लिए हमने क्या किया गया है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति यानी शोषित व्यक्ति भी हो सकता है, उसका कोई रिश्तेदार, कोई भी मीडिया या अन्य व्यक्ति, कोई भी पर्सन ए टू ज़ेड वो जान रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ क्या अन्याय हो रहा है और वो अन्याय के खिलाफ नहीं आ सकता, तो वो उसकी जगह क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है। जैसे 1979 में हुआ था, जो आपके बिहार और बंगाल में जो कैदियों के साथ में अमानवीय व्यवहार हुआ था, जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन्स थी, उसको बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर और अब पीएन भगवती जो जस्टिस थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने न्याय देने की शुरुआत करी थी। तो इससे क्या हुआ, इससे कई लोगों को फ़ायदा मिला। जैसे जो 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 है ऐसे स्थानों पर रहते थे, रेहड़ी पटरियों पे, उनके लिए सरकार नई व्यवस्था करेगी, उनके लिए रहने खाने-वाने की व्यवस्था करेगी, सबसे पहली बात। दूसरा, शहरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, तो प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। तो इस तरीके से और साथ ही साथ में सरकार ने क्या किया
कि भई जो रिहायशी इलाके उससे दूर जगह पर फैक्ट्री वगैरह स्थापित की जाएगी और जो भी जहाँ पर जैसे अस्पताल हो गए, पागलखाने हो गए, वहाँ पर लोगों के लिए क्या किया जाए, अच्छे से व्यवस्था की जाए। इन सब पॉइंट्स को वहाँ पर हाइलाइट किया जाता है। तो हम देखते हैं ऐसे लोग जो न्याय नहीं ले पा रहे थे, वो लोग भी अब न्याय ले पा रहे हैं। अगला न्यायपालिका और उसके कार्य का महत्व बताइए। न्यायपालिका के बहुत सारे कार्य हैं, आप सभी को पता है, न्यायपालिका बहुत सारे कार्य करते हैं और इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट आप सभी को पता है अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, तो किसी के अधीन होके काम करेगी, हम न्याय नहीं दे पाएँगे। अगला कहता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारण बताओ। तो पहला कारण क्या हो सकता है? पेयजल 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 की आप कह सकते हो उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता। दूसरा सुरक्षा के साधन, सुरक्षा के साधन। तीसरा तीसरा पॉइंट हम कहेंगे रोज़गार की उपलब्धता, रोज़गार की उपलब्धता। अगली बात कहें चौथी बात करें रोज़गार के अलावा, रोज़गार की उपलब्धता, पेयजल की सुविधा। तो अगला पॉइंट आप इसमें कह सकते हो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य स्वास्थ्य की स्वास्थ्य की सुगमता। अगली बात करें शिक्षा के शिक्षा की गुणवत्ता, गुणवत्ता। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे इसको प्रभावित कर सकती है। नगरीकरण, हम ये भी लिख सकते हैं, नगरीकरण। हम बहुत सारे पॉइंट्स इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। अब यहाँ पर ये पैसेज आया था, इसको पढ़ना है। अगला कहता है समानता का क्या तात्पर्य है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का है। तो भारतीय संविधान में समानता का मतलब क्या बताया गया है? भई समान वह व्यक्ति होते हैं जो देश में चाहे वह स्त्री हो, पुरुष, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वह सभी समान माने जाएँगे। ठीक है भई? याद रखना आप सभी को पहला पॉइंट में ये याद आएगा। दूसरे पॉइंट में कहता है भारत में जो है राजनीतिक समानता किस प्रकार लागू की जाती है? राजनीतिक समानता का मतलब है भई कोई भी व्यक्ति जो है उसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, वोटिंग डालने का उसको जो है अधिकार मिलेगा। ये भी याद रखना है आप सभी को और अगर वो योग्यता रखता है तो उम्मीदवार के तौर पे भी खड़ा हो सकता है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का है। भारत में संविधान में सामाजिक समानता को कैसे बढ़ावा दिया गया है? समाज के अंदर जो भी जातिगत भेदभाव होता था, भाषा के आधार पर भेदभाव होता था, वो सारे के सारे भेदभाव समाप्त किए जाएँगे। ये इसके लिए कठोर व्यवस्था की गई है। ये इसके अंदर पॉइंट्स लिख सकते थे। अगला कहता है पृथ्वी को जलीय ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी की जो भूपृष्ठ है उस पे 3/4 भाग जो है जल से घिरा है इसलिए इसे जलीय ग्रह भी कहते हैं। अगला समुद्र का पानी मानव उपभोग में उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि समुद्र का पानी लवणीय है, खारा पानी है जिससे मानव उसे उपयोग नहीं कर सकते। याद रखना आप सभी को लवणीय है और ये वाला पॉइंट यहाँ से लिख सकते थे आप इसका। अगला कहता है पानी के किन्हीं 2 उपयोग बताइए। तो पानी के कोई 2 उपयोग कैसे हो सकते हैं? आप नहाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, बर्तन धोने के लिए या फिर अपने और भी जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको करने के लिए आप कह सकते हो। जैसे अब ये सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में बताए गए हैं जो भी हमने डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें साँस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, जल भोजन करने के लिए जो भूमि प्रदान होती है, ये सारी की सारी पर्यावरण है। यानी पर्यावरण वैसे देखा जाए तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलके बना होता है, पर्या जमा आवरण। यानी जो हमारे चारों तरफ जो माहौल है, आवरण है, वही पर्यावरण होता है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार इसीलिए है क्योंकि पर्यावरण से ही हम जैसे हम साँस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमें पर्यावरण से प्राप्त होती है। हम खेती-बाड़ी करते हैं, पेड़-पौधे उगाते हैं, जिससे फल-सब्जियाँ हमें प्राप्त होती है, वो पर्यावरण की वजह से ही उपलब्ध हो पाता है। पर्यावरण की वजह से ही हमारा जो है एटमॉस्फेयर, जलवायु वो मेंटेन रहता है, बारिश वगैरह होती है, मौसम वगैरह के चक्र चलते हैं। इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि भई हम ठीक तरीके से रह पाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से कैसे परिवर्तन करता है? मनुष्य प्रकृति को कैसे परिवर्तन अपनी आवश्यकता के अनुसार वो परिवर्तित करता है। जैसे पहाड़ों पर घर बना लेता है रहने के लिए, होटल बना लेता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास में खारा पानी होता है तो हम उसको साफ कर लेते हैं फ़िल्टर वगैरह से या फिर उस तरीके से। हालाँकि ज़्यादा मात्रा में हम उसको नहीं कर सकते बट फिर भी और इसके अलावा जो हमारी उपजाऊ भूमि नहीं होती, हम उसको भी धीरे-धीरे क्या करते हैं मेहनत करके उपजाऊ भूमि बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपका इतिहास से आया है जिसमें पूछा गया है कि 17वीं शताब्दी में मराठा मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो वो कहता है 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक जो है में आपका शिवानी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जो है साम्राज्य की शुरुआत हुई अतः इसे मराठा राज्य की स्थापना हुई। ठीक है? ये याद रखना है आप सभी को। दूसरा शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? शिवाजी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? आपका शिवनेरी में कब हुआ था? 1630 में शहाजी और आपका उनके माता-पिता शाहजी और आपका जीजाबाई से हुआ। यानी शाहजी ये उनके पिता हैं और जीजाबाई उनकी पत्नी माताजी थी सॉरी।
अगला कहता है शिवाजी ने मराठा को मजबूत कैसे बनाया? उन्होंने मजबूत इस तरीके से बनाया कि उन्होंने वीरता से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो अपने दुश्मन थे उनका दमन किया, अपने राज्य के अंदर मजबूत सेना व्यवस्था बनाई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना मजबूत शासन स्थापित किया। अब ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो अभी हमने अभी कैसे हिंदी भाषा में डिस्कस किए, तो वही इसके आंसर रहने वाले हैं। अब यहाँ पर मैप आया था तो दिल्ली ऑलवेज़ यू नो व्हाट इज़ दिल्ली। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, आपका लखनऊ कहाँ पर है? यूपी में। झांसी कहाँ है आपका? यूपी में। आपका दांडी कहाँ पर है? दांडी गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। दांडी मार्च हुई थी गुजरात में। मुंबई तो मुंबई में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मैप में अगर आपको मैप याद होगा तो आप चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। इसमें से चंपारण लड़कियों में पूछा गया था, झांसी, लखनऊ, ये सारे के सारे लड़कियों में, दिल्ली भी पूछा गया था। तो मैप में ये सारे पॉइंट्स तो सेम थे जो लड़कियों के द्वारा और आपके पेपर में दोनों में सेम ही आए। अब ये क्वेश्चन वो थे जो दृष्टिबाधित लोगों को करने थे। आई होप आप में से कोई दृष्टिबाधित नहीं होगा और आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। आपके नंबर कितने बने और आपका पेपर कैसा गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो बाकी फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब अस। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।